हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 1.1 का फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ और फिफ्थ दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस इसमें डिफरेंस क्या है वो मैं भी आपको बता देता हूँ। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर of the form 3n or 3n plus 1 for some integer m। जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें यहाँ स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, क्यूब। ये डिफरेंस है, स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, क्यूब। तो सोल्व करते हैं इसको हम। यहाँ पे हम देखिए, स्टेटमेंट ध्यान से देखिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे हम दो पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे। एक होगा हमारा डिविडेंड और दूसरा होगा वो नंबर जिससे कि वो संख्या डिविजेबल है। तो लेट ए एंड बी any positive integer where b इक्वल टू 3। b की वैल्यू क्या मान ली हमने, 3। तो मैंने तुम्हें ये फॉर्मूला बताया था, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस आर। डिविडेंड का हमें पता है वो संख्या जो कि डिवाइड हो रही है, डिवीजर जो संख्या डिवाइड कर रही है, क्यू कोशेंट जो डिवाइड करने के बाद आंसर आता है, और आर रिमाइंडर, राइट। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारी, ए इक्वल टू 3q प्लस आर, राइट। तो आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, ठीक है। तो एज यूक्लिड डिवीजन लेमा तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3q प्लस आर। फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया। ए क्या है यहाँ पे, डिविडेंड, डी क्या है 3, क्यू कोशेंट एंड आर रिमाइंडर। तो आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर, तो आर की वैल्यू 0 हो सकती है, 1, 2। 0 का मतलब कोई भी रिमाइंडर नहीं आया, नंबर पूरा पूरा डिविजिबल है। 1 का मतलब 1 रिमाइंडर, 2 का मीन्स 2 रिमाइंडर। तो पहले हम इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। पहले हम r की वैल्यू 0 लेंगे, फिर 1, फिर 2। व्हेन r इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारी। तो a हो जाएगा हमारा 3q प्लस 0। अब क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो हो जाएगा हमारा स्क्वेयरिंग करने के बाद 3q का स्क्वायर। अब इसने बोला है फॉर सम इंटीजर m एक ऐसा इंटीजर ले लेंगे जिसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, और उसमें इसमें क्या कॉमन निकाल देंगे हम, 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर, इसमें 3 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, पहले इसको ओपन कर लो। अब इसमें 3 कॉमन ले, अंदर क्या बचा, 3q स्क्वायर। इसको क्या मान लेंगे, m, ठीक है। अब व्हेन
r इक्वल्स टू 1। अब r की वैल्यू क्या लेंगे हम 1। r की वैल्यू 1 किस में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारी, तो ये हो जाएगा हमारा a इक्वल्स टू 3q प्लस 1, वही स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो a स्क्वेयर इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का स्क्वेयर। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी का होल स्क्वेयर क्या होता है स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ठीक है, a क्या लेंगे 3q, b क्या लेंगे 1, तो a स्क्वेयर इक्वल टू a की वैल्यू है हमारे 3q और b की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा हमारा 3q का स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1, तो a स्क्वेयर इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 9q स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 3 6q प्लस 1। अब इसमें क्या लेंगे 3 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, इसमें 3 कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा a स्क्वेयर इक्वल्स टू 3 कॉमन, अंदर क्या बचा 3q स्क्वेयर प्लस 2q। अब इसको क्या मान लेंगे m, मैंने बोला था m की वैल्यू चेंज होती रहेगी। अब m की वैल्यू क्या हो जाएगी 3q स्क्वेयर प्लस 2q, तो ये हो गया हमारा 3m प्लस 1, राइट। अब r की वैल्यू क्या लेंगे हम 2। अब हम r की वैल्यू लेंगे 2 when r equals to 2, when r equals to 2 put in इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारी, तो a इक्वल्स टू 3q प्लस 2 स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो a स्क्वेयर इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वेयर 3q का स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2, तो a स्क्वेयर इक्वल्स टू 9q स्क्वेयर प्लस 12q प्लस 4। इस 4 को तोड़ देंगे 3 प्लस 1 में ताकि हम 3 कॉमन ले सकें, तो a स्क्वेयर इक्वल्स टू 9q स्क्वेयर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, इसमें 3 कॉमन ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा 3q स्क्वेयर प्लस 4q प्लस 1। इस पूरे को क्या मान लेंगे अब m की वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो m की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अब m की वैल्यू है 3q स्क्वेयर प्लस 4q प्लस 1, राइट। तो a स्क्वेयर इक्वल्स टू 3m प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी ये इक्वेशन, यहाँ पे इसको हमने m मानना था, तो ये हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वेयर इक्वल टू 3m, तो फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लिया, ये सेकंड और ये थर्ड और ये हमारी फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ,
तो क्या हुआ, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, देखो स्क्वायर, इसका स्क्वायर है यहाँ पे, इसका स्क्वायर है यहाँ पे, और इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर और पॉजिटिव इंटीजर क्या मानना था हमने, ए, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर क्या मानना था, ए, तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म, जो हमने प्रूव करना था वही लिख दिया, इज इन द फॉर्म, ये लाइन एज इट इज यहीं से उठाइए, इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1, यही हमने प्रूव करना था, राइट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आप बार बार देखिए ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए, और उसके बाद खुद से ट्राई करना है। नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने नोट डाउन कर दी है, तो बिल्कुल सेम है, इसमें स्क्वायर की जगह क्यूब लेना है बस। तो क्या है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। इसमें एक डिफरेंस हो रहा है, उसमें हमने 3 कॉमन लिया था, इसमें क्या कॉमन लेंगे, 9। तो वही बिल्कुल एज इट इज वही स्टेप, लेट a एंड b एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर वेयर b इक्वल्स टू 3। तो b की वैल्यू क्या ले ली हमने, 3, और डिविडेंड का वही फॉर्मूला d इंटू क्यू प्लस r। तो a जो पॉजिटिव इंटीजर लिया है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3q प्लस r। तो r की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1, 2। तो पहला केस क्या है, हमने r की वैल्यू 0 ली, उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया, तो क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 3q प्लस 0। इसमें क्या करना हमने, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा हमारा a क्यूब इक्वल्स टू 3q का क्यूब। तो इसमें 9 कॉमन लेना है, तो 3 का क्यूब क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट, ये होगा ना, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 9 कॉमन लेना है, तो 9 को बाहर ले लो, 3 अंदर रह जाएगा। तो a क्यूब इक्वल टू 3, 9 को बाहर ले लिया हमने, अंदर क्या बचा, 3q क्यूब। और m क्या है, m एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। m यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3q क्यूब। तो a क्यूब इक्वल टू 9m, इसको मान लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन। अब r की वैल्यू क्या लेंगे, 1, व्हेन r इक्वल्स टू 1, पुट इन, सेकेंड इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 3q प्लस 1, वही क्यूबिक ऑन बोथ साइड, a क्यूब इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का क्यूब। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस b का क्यूब। ये फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। यहाँ पे a कितना लेंगे, 3q, और b कितना लेंगे, 1। तो a क्यूब इक्वल्स टू 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, 3q इंटू 3 इंटू 3q इंटू 1 इंटू 3q प्लस 1, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा a क्यूब इक्वल्स टू, तो 9 कॉमन लेना है, तो 3 क्यूब का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 9, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, 3q क्यूब, 3 इंटू 3 9,
3q प्लस 1, राइट। अब ये 1 का क्यूब 1। अब क्या करेंगे, इसमें 9 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इसमें 9 कॉमन ले लेंगे हम, तो a क्यूब इक्वल्स टू अंदर क्या बचा 3q क्यूब प्लस q 3q प्लस 1 तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये हमारा a क्यूब इक्वल्स टू 9m प्लस 1। यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी 3q क्यूब प्लस q इंटू 3q प्लस 1, ठीक है। तो इसको मान लेंगे, ये सेकंड इक्वेशन थी हमारी, इसको मान लेंगे थर्ड इक्वेशन। अब व्हेन r इक्वल्स टू 2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, बिल्कुल फोर्थ सम के जैसा ही है ये भी। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, ये हो जाएगा 3q प्लस 2, क्यूबिक ऑन बोथ साइड, तो a क्यूब 3q प्लस 2 का क्यूब, a प्लस b के क्यूब का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा हमारा अब a क्यूब इक्वल्स टू 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 इंटू 3q प्लस 2। तो a क्यूब, इसमें 9 कॉमन लेना हमने, तो इसको ऐसे लिख दो 3 इंटू 3 9 18 हो जाएगा ये, प्लस 8। तो a क्यूब इक्वल्स टू 9 कॉमन, अंदर क्या बचा 3q क्यूब प्लस 2q 3q प्लस 2 प्लस 8। इस पूरे को क्या मान लेंगे m, 9m प्लस 8। यहाँ पे m की वैल्यू लिख देंगे 3q क्यूब 2q 3q प्लस 2, ठीक है। और ये हमारी फोर्थ इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्या प्रूव करना था हमने, क्यूब ऑफ, यही लाइन एज इट इज लिख देंगे, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर any positive integer is either in the form nine m plus 1 और 9m प्लस 8, यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है 1. तो 1.2 में इसमें हमने प्राइम फैक्टर बनाने हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर as a product of its prime factor, express each number as a product of prime factor। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए प्राइम फैक्टर होते क्या हैं। प्राइम नंबर
वो फैक्टर जो प्राइम नंबर से बनते हैं। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं विच इज़ डिविजिबल बाय इटसेल्फ, जो केवल अपने आप पे ही भाग हों, उन्हें हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे 2, 3 प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7 के बाद 11, 13 अप टू 4, ठीक है। तो उन्हें हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो जो केवल अपने आप पे ही डिवाइड हो उन्हें हम प्राइम नंबर बोलेंगे। तो 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन भी है, बाकी पूरी काउंटिंग में कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता। अब 1, जो 1 है, 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। जब हम प्राइम नंबर कैलकुलेट करते हैं 1 को तब भी छोड़ देंगे, और जब कंपोजिट नंबर को कैलकुलेट करेंगे 1 को तब भी छोड़ देंगे। 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो अपने अलावा दूसरी संख्या पे भी भाग हो जाएं, विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड अनदर नंबर ऑल्सो। जैसे 4 है, 4 2 पे भी डिवाइड होता है, 4 पे भी होता है। 6 है, 2 पे भी डिवाइड होता है, 3 पे भी होता है, 6 पे भी होता है, ठीक है। लेकिन 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो अब 140 के फैक्टर करते हैं। कौन से फैक्टर करने हैं? प्राइम फैक्टर। तो देखिए 140, तो पहला प्राइम नंबर क्या होता है? 2, 2 पे डिवाइड हो जाएगा 140, कितना आ गया? ठीक है 70, 70 फिर 2 पे गया 35, 35 2 पे डिवाइड नहीं होता, ना 3 पे होता है, 5 पे होता है। अब 7, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 140 इज क्या क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो बाकी इनकी प्रैक्टिस तुमने करनी है, इनके प्राइम फैक्टर करने हैं। बी पार्ट है 156, सी पार्ट है 3825, डी पार्ट है 5005, ई पार्ट है 7429। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू।